नमस्ते एंड वेलकम बैक। मोस्टली हम सबके घर ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। जिनके घर बड़े होते हैं तो वो बहुत ही लकी होते हैं। लेकिन मोस्टली आजकल कॉम्पैक्ट घरों में बहुत स्पेस नहीं होती है सब चीज़ें रखने के लिए, और किचन में हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो किचन को कम स्पेस होने के बाद भी आप कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और जितनी भी आपके पास में स्पेस अवेलेबल है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और बहुत कम बजट में भी आप अपने किचन को एक बहुत ही अच्छा लुक और ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइडी रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप इसे एंजॉय भी करेंगे और ये सारे हैक्स आपके काम में भी आएंगे। और जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी कम बजट में आप ले सकते हैं, और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल हैं। किचन के साथ साथ बाकी रूम्स में भी ऐसी जगहें होती हैं जहां हम अपनी कुछ पुरानी चीज़ें यूज़ में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपने आयरन बोर्ड पे इसको कवर करने के लिए एक कॉटन का पुराना कर्टन यूज़ किया है, जो कि अब कहीं भी यूज़ में नहीं आ रहा है और थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से ख़राब हो गया है। तो इसको मैं फेंकना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने इसे अपने आयरन बोर्ड को कवर करने के लिए यूज़ कर लिया है। आप अपने किचन में भी कुछ अप्लायंसेस कवर करने के लिए ऐसे पुराने कर्टन्स यूज़ में ला सकते हैं। वैसे तो सभी लेडीज़ अपने किचन के काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रखते हैं और अपने किचन के स्पेस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ें नीचे रखी हों, जैसे काउंटर टॉप पे आपके यहाँ पे स्पेस कम हो, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। ये रैक फोल्डेबल है और जब आप यूज़ में नहीं ला रहे हैं तो कहीं भी इसे फोल्ड करके ईजिली इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और आपका ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। अगर आपके काउंटर टॉप पे बहुत कम स्पेस है तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए जिससे कि आप ऊपर का जो स्पेस है, वर्टिकल स्पेस भी यूज़ कर पाएंगे, और नीचे का जो स्पेस है वो भी वेस्ट नहीं होगा। इसे मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी स्टडी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पे आप हैवी सामान भी रख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है इस ट्रे में, इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। ये आराम से कोई भी हैवी सामान का वेट ले लेता है। और साथ साथ में इसमें आपको और भी स्पेस मिल जाती है छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे और 2 कंटेनर्स ला के रख दिए हैं जो इजीली यहाँ पे फिट हो गए हैं, और जो नीचे का स्पेस है वहाँ पर भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। यूज़फुल होने के साथ साथ ये ऑर्गेनाइज़र बजट फ्रेंडली भी है, जो कोई भी ख़रीद सकता है। तो ऐसे में आप अपने किचन के स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। कम स्पेस वाले काउंटर टॉप के लिए ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा है, और इसको आप सिर्फ काउंटर टॉप पे ही नहीं, आप अपने कैबिनेट के अंदर भी ऊपर वाला जो स्पेस वेस्ट हो जाता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए भी इसे यूज़ में ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे कैबिनेट में बहुत सारे ग्लासेस रखे हैं एक ट्रे में, बट ऊपर का जो स्पेस है वो तो वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये रैक रख देती हूँ, और यहाँ पे भी बहुत सारी स्टोरेज की स्पेस बन जाती है। किचन का सिंक हो या आपके बाथरूम का वॉश बेसिन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान नीचे रखने से जो छोटी सी स्पेस हमारे पास होती है वो पूरी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो नीचे कम से कम सामान रखने के लिए आप ऐसे हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे सिंक ऑर्गेनाइजर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं 2 फ्लोटिंग शेल्फ़ यूज़ कर रही हूँ, और ये सब एडिसिव हुक्स में ही अटके हुए हैं, और बहुत सारा सामान रखने के बाद भी ये गिरते नहीं हैं। तो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके जो हुक्स हैं वो कैसे इतने सालों तक टिके रहते हैं। जो हुक्स है ना वो मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले लेती हूँ, और आपको उनका वेट चेक करके ही उसमें ये सारी चीज़ें हैंग करनी है, तब ये हुक्स आराम से बहुत दिनों तक चल जाएंगे। और इन्हें वॉल पे लगा देने से आपका सिंक का जो नीचे का एरिया है वो काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है। टॉवल रोल्स रखने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि ओपनली पड़े रहते हैं। तो मोस्टली मैं ये जो टॉवल रोल्स रहते हैं ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख देती हूँ, और इससे इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाता है, और जब आपको ज़रूरत है तो यूज़ करने में भी आसानी होती है। इस मीडियम साइज़ के कंटेनर को मैंने डीमार्ट से लिया था, और इसमें ईजिली 2 रोल्स फिट आ जाते हैं, तो आप इसमें 2 रोल्स आराम से स्टोर करके रख पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर ही रखना है टॉवल रोल, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
हमेशा हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना ना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो घर में जो आपके पास सामान पड़े हैं ना उनको ही आप यूटिलाइज़ कीजिए और इससे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़र भी बन जाते हैं। प्लस ये जब ख़राब होते हैं ना तब इतना हमें ख़राब भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हमने इनमें नहीं लगाए होते हैं। तो ये मैंने एक बॉक्स लिया है, इसको कवर कर लिया है एक सुंदर से पेपर से। आप चाहे तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख़राब लग रहा था इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया। तो पेपर से कवर करने के बाद मैंने दोनों साइड से इसमें होल कर दिए हैं और ये बन गया है मेरा एक किचन टॉवल रोल ऑर्गेनाइज़र। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है, कोई भी होल्डर नहीं है, तो बस आप एक बॉक्स ले लीजिए। जो किचन टॉवल रोल होता है ना उसके साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा आपको लेना पड़ेगा बॉक्स। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ये वाला बॉक्स यूज़ कर लिया। अब इसमें मैं अपने एक पुराने बेलन की हेल्प से ये जो रोल है ना इसको यहाँ पे मैं फ़िक्स कर दूँगी। कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो रोल होता है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, तो आराम से इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में, इनफैक्ट ज़ीरो खर्चे में आप एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र अपने टॉवल रोल के लिए बना सकते हैं। महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हमारे घर पे होती है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए उसको किस तरह से हम ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। और ये ना काफ़ी कंफर्टेबल भी है यूज़ करने के लिए, आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। किचन छोटा हो और कैबिनेट्स के लिए स्पेस ना हो तो कंटेनर्स रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमें जगह ही नहीं मिलती है। तो जो ऐसे ओपन पैकेट्स होते हैं उसको अगर आप कहीं भी किसी भी कंटेनर में रिफ़िल नहीं कर सकते या स्टोर करके नहीं रख सकते और आपको ऐसे ही इन पैकेट्स को रखना पड़ता है, तो आप इनको अच्छे से सील करने के लिए कुछ ऐसे तरीके यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके ये खाने पीने की चीज़ें ख़राब ना हो। तो यहाँ पे ना मैं इन को सील करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। इसको आप इजीली सील कर सकते हैं कोई भी बाइंडर क्लिप की हेल्प से। बाइंडर क्लिप मोस्टली हम लोग अपने घर में रखते हैं, स्टेशनरी वगैरह में ईजिली आपको ये मिल जाएगी, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हैं। तो आप इन बाइंडर क्लिप से टाइटली किसी भी ओपन पैकेट को सील करके रख पाएंगे। इससे ना तो वो मॉइस्चर से ख़राब होगा और ना ही उसमें हवा जाएगी। कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती है, मोस्टली हम लोग ने देखा है कि बारिश के सीज़न में अगर हम ऐसे पैकेट्स ओपन करके रखते हैं तो सामान ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन अगर आप बाइंडर क्लिप से इसे टाइटली सील करके रख देंगे तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। और इनको सील करने के साथ साथ बाइंडर क्लिप की हेल्प से आप इन्हें कहीं भी हैंग करके भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत बड़े कंटेनर रखने का स्पेस ना हो तो आप छोटे छोटे हुक्स लगा के इन पैकेट्स को कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो नीचे का जो स्पेस है, काउंटर टॉप का स्पेस है या किसी भी कैबिनेट का स्पेस है, वो भी सेव हो जाएगा। ये बहुत काम में आने वाली बाइंडर क्लिप सिर्फ पैकेट्स को सील करने के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी यूज़ में आप ला सकते हैं। एक और इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। किचन छोटा होता है और स्पेस कम होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं चीज़ें एडजस्ट करते रहते हैं और जगह नहीं होने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम इसको किसी ना किसी तरह फ़िट कर लें। तो ये मेरा जो सेक्शन है ट्रॉली वाला, ये है प्लेट्स रखने का सेक्शन। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ जो स्टील के प्लेट्स है वो मैं रखती हूँ। अब ये जो कांच के लिड है मेरे पैन्स के, तो इनको रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं था, तो मैं यहाँ पर किसी तरह एडजस्ट करके रख रही थी। तो इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है और इनको रखने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं ये बाइंडर क्लिप्स यूज़ करूँगी, सो डैट यहाँ का जो स्पेस है ना वो नॉर्मली जो मैं स्टील के प्लेट्स रखती हूँ उसके लिए ही रहे। और ये इनके लिए मैं अलग से एक ऐसी जगह बना दूँ जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल हो इन्हें लगाना, रखना, और फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़े यूज़ करना, वहाँ से निकालना, तो हर चीज़ के लिए फिर ना काफ़ी आसानी हो जाती है। बाइंडर क्लिप्स जो होती है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ गिरने का डर नहीं रहेगा। और ये हाँ थोड़े से हैवी हैं, लेकिन ये मैंने मेक श्योर किया है, पूरा अच्छे से मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे और थोड़ा सा इसको सिक्योर कर लिया है। जो ऊपर की एक क्लिप है ना उसको नीचे कर देंगे तो ये और अच्छे से स्ट्रांगली इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे हैंग कर दिया है, यहाँ पे अच्छे से ये हैंग रहेंगे। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जहाँ मैं स्टील के प्लेट्स रख रही
थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था और प्लेट्स रखने में बहुत परेशानी होती थी। तो इस चीज़ के लिए भी जगह बन गई और जो स्टील के प्लेट्स हैं, जो हमारी थाली वगैरह रहती है ना, वो भी फिर मैं नॉर्मली वहीं पे स्टोर करूँगी, जो स्पेस अवेलेबल है मेरे पास उसके लिए। और फिर ऐसे में ना हर चीज़ के लिए एक ना एक स्पेस फिक्स हो जाए तो किचन भी ऑर्गेनाइज लगता है और काम करने में भी फिर आसानी हो जाती है। फिर रिसेंटली मैंने कुछ स्टील के बर्तन लिए थे, तो उसमें ना ऐसे वाले बॉक्स आए थे, तो ये काफ़ी मुझे यूज़फुल लगे। इन दोनों बॉक्स को मैंने ना जो उनके ऊपर का जो पोर्शन है अंदर की साइड मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इन दोनों को मैं साथ में स्टिक कर लूँगी। मैं इनको स्टिक करने के लिए डबल टेप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डबल टेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। डबल टेप हमेशा जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है ना, वो वाला यूज़ कीजिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको मैंने डबल टेप से चिपका दिया है और जो इसके बीच का ना जो छोटा सा एक पोर्शन था, इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, ऊपर की तरफ रखा है, तो इससे ये होल्ड करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी, छोटा सा होल्डर जैसा बन जाएगा। तो देखिए ये इसमें आप कई सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं किचन में। यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ी सी जगह कई बार ना वेस्ट हो जाती है हमारी, तो ये वाली जगह को मैं यूटिलाइज़ करूँगी और यहाँ पे मैं अपने जो ट्रेज़ हैं या फिर चॉपिंग बोर्ड्स हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें फ़िट आ जाएँ और जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती है ना, तो जो किचन होता है वो काफ़ी मेसी लगता है, तो इनको मैं यहाँ पे रख दूँगी। काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा और इसमें चॉपिंग बोर्ड या ट्रेज़ ही नहीं, आप जो चाहें इसमें रख सकते हैं। और ऐसे ना ये कॉर्नर में चला जाता है और ये वाइट कलर का है थैंकफुली, तो मुझे इसे कवर करने के लिए कोई भी पेपर नहीं यूज़ करना पड़ा। तो जो भी एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह है यहाँ पे मैं इसे रख रही हूँ। और कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं ना, वो इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लो। वैसे तो आजकल सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही कम रेट में भी आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ये 100-200 रुपये भी अगर आपको वेस्ट नहीं करने हैं और घर में आपको कुछ चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है, तो लेबल बनाने के लिए ना आपको बाहर से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप पुराने नोटबुक के पेजेस ले लीजिए और उनको ना लाइंस के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए, जिससे कि ये स्ट्रेट भी बनेंगे और टेढ़े मेढ़े भी नहीं दिखेंगे। और किचन में और दूसरे रूम्स में आप जो भी लेबलिंग करना चाहते हैं ईज़िली आप घर पे ही बना पाएंगे, वो भी पूरे वेस्ट सामान के साथ। मोस्टली एक बार वॉश करने के बाद ये निकलता नहीं है, अगर निकल भी गया तो आप इसे दोबारा से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं, तो ये वेस्ट भी नहीं होगा और दोबारा बनाने में भी इसमें कोई भी टाइम या खर्चा नहीं लगेगा। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिसे हम फ्रिज में नहीं रखते हैं और हमें उन्हें किचन में ही ओपनली रखना पड़ता है। उसके लिए अगर आप ऐसे कलरफुल बास्केट्स यूज़ करेंगे, जैसे अनियंस एंड पटेटोज़, तो ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और आपका जो सामान है वो ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि आपने ओपन रखा है तो उसमें एयर लगती रहेगी और ये चीज़ें फिर ख़राब नहीं होती हैं। अपने छोटे से किचन में हम ऐसी कुछ कलरफुल चीज़ें यूज़ कर लेंगे तो दिखने में भी हमारा किचन काफ़ी सुंदर एंड अट्रैक्टिव लगेगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। इस बास्केट का मैं एक और यूज़ आपको दिखाती हूँ। इसमें आप छोटी-छोटी दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं। छोटे-मोटे आप कोई भी पुराने ग्लासेस या कंटेनर्स यूज़ करके इसमें छोटी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स आप घर पे ही बनाएँगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर ऑर्गेनाइज़ भी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।